मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 में ये जो केस 2 हम कर रहे थे, इसमें हमने बात जहाँ तक की थी वो थी एक इक्वेशन मैंने बनाई थी बॉडी ए के लिए। बॉडी ए इसमें आपको नज़र आ रही है कि ये बॉडी ए थी और ये बॉडी बी है। इन दोनों की बात चल रही थी। अगर हम बात करें बॉडी ए की तो इसके लिए हम इक्वेशन बना चुके। वो इक्वेशन आई क्या थी, मैं आपके सामने वो इक्वेशन भी लिख दूँ। हमने बात की थी फॉर बॉडी ए, बात यहाँ तक की थी बॉडी ए। बॉडी ए के लिए इक्वेशन ये आई, ये इक्वेशन थी m1 a इज इक्वल टू m1 g और माइनस टी। ये इक्वेशन बनी थी m1 g माइनस टी m1 a। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था और ये यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किया था काम। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बॉडी बी के लिए और उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। बॉडी बी के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी। अब बात कर रहे हैं बॉडी बी के लिए। बॉडी बी के लिए भी आप बात ज़रा गौर से सुन लेना। जो बात बताऊंगा उसको मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि आपको नोट्स में और बुक में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आपको याद तो नोट से ही करना है, लेक्चर के अंदर सिर्फ समझना है। लेक्चर बाज़ लेक्चर्स तो उसमें से आप पूरा कंप्लीट भी याद करने की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें समझने की हैं। बाकी पूरा सब कुछ मैं लिख नहीं रहा, तो मैं उसमें से बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, आप लिखेंगे। मैं नहीं लिख रहा बोर्ड पर, लेकिन आपने लिखनी है। अब इस लेक्चर के अंदर आप देखें कि हम इसमें बॉडी बी के लिए जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, बॉडी बी के लिए आप स्टार्ट ऐसे करेंगे। बॉडी बी ये रही। बॉडी बी के बारे में आप याद रखें, बॉडी बी पड़ी है इस वक्त सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ी। ये बॉडी बी एक सरफेस के ऊपर पड़ी, ये सरफेस है, इस सरफेस पे बॉडी बी पड़ी है। याद रखिएगा जब भी बॉडी किसी सरफेस पे पड़ी होती कोई, तो उस सरफेस का रिएक्शन होता है और बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये बॉडी बी का वेट है जो कि डाउनवर्ड है, जिसका नाम हमने W2 रखा, और ये बॉडी बी पर सरफेस का रिएक्शन R है। ये भी याद रखिएगा कि जब ये बॉडी रेस्ट में भी है। अब ये बॉडी जब मतलब है कि जब इस बॉडी पर ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, यानी इन दोनों डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी रेस्ट में नहीं है, मूव करेगी, लेकिन बॉडी के ऊपर लगने वाली ये जो दो फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। रिजल्ट ये होगा कि बॉडी ना तो R की डायरेक्शन में मूव करेगी, ना W की डायरेक्शन में मूव करेगी। बॉडी एक तीसरी फोर्स की डायरेक्शन मूव करेगी, जिसका नाम है टेंशन। बॉडी मूव करेगी टेंशन के अलॉन्ग, यानी स्ट्रिंग के या धागे के डायरेक्शन मूव करेगी। तो इस तरीके से P की डायरेक्शन बॉडी मूव करेगी। P क्या टेंशन है। तो बॉडी B पर हमने बोलना है, स्टार्ट में बताना है कि देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी B। बॉडी B पर 3 फोर्सेज हैं। आप उसमें डिटेल लिखेंगे, बताएंगे, लिखेंगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखेंगे और बताएंगे। आप लिखेंगे क्या है यहाँ पे, आप लिखेंगे देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी B। नंबर 1 वेट ऑफ body B, which is W2 in downward direction, and the reaction of the surface in upward direction, and tension along the string। तो ये 3 फोर्सेज हैं। इन 3 फोर्सेज में से फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि weight of body B and reaction of the surface are equal and in opposite direction, therefore they will cancel each other। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और उसके बाद होगा क्या, बचेगी क्या, सिर्फ एक फोर्स। 3 फोर्सेज में से बच के आ गई सिर्फ एक फोर्स, जो कि है टेंशन। अब टेंशन के जो ओनली फोर्स इसमें बॉडी पर एक्ट कर रही है वो है टेंशन। तो हम जब नेट फोर्स निकालने जाएंगे तो हमें नेट फोर्स का ये तरीका पता है कि नेट फोर्स में हम क्या करते हैं, 2 फोर्सेज हों या 3 फोर्सेज, 2 फोर्सेज का आमतौर पे हम डील करते हैं कि 2 फोर्सेज में ग्रेटर में फोर्स में से लेसर फोर्स को माइनस कर देते हैं और आ जाती है रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि 3 फोर्सेज में से 2 कैंसिल हो चुकी हैं और रिमेनिंग फोर्स है वो सिर्फ टेंशन है। तो टेंशन इज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B विल बी टेंशन। तो F नेट किसके इक्वल आ जाएगा, टेंशन के, यानी T के इक्वल आ गया। अब ये सिचुएशन ऐसे हो गई है। अब F नेट के बारे में सेम सिचुएशन क्या, F नेट क्या है,
एफ नेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट एम ए के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि बॉडी बी है इसलिए इसका मास m2 है, तो बन जाएगा एफ नेट किसके बराबर है, m2 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये बात मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि एफ नेट यहाँ पर m2a के बराबर हो जाएगा। बात मैंने पहले डिटेल बता चुका, मैं क्या आ जाएगा, m2a इज इक्वल टू t। तो हमारे पास यही है इक्वेशन 2, बॉडी बी की इक्वेशन हमने बना ली। तो सिचुएशन ये हो गई कि हमने दो इक्वेशन बना ली, बॉडी ए पे भी और बॉडी बी की भी, दोनों की इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी, नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 टेंशन। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन और फिर फाइंड करते हैं टेंशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, देखें सिचुएशन देखें, हम हेडिंग डालेंगे फॉर एक्सेलरेशन, हेडिंग आ जाएगी फॉर एक्सेलरेशन। हम जो पहली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन के लिए करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सेलरेशन फाइंड होगा। एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं ए से शो करते हैं, ई फाइंड करने जा रहे हैं। तरीका क्या है, आप देखें इन दो इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लास्ट में भी हमने यही किया, उस पिछली वीडियो में भी आप देखेंगे कि लेक्चर केस 1 में हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और एक्सेलरेशन आ गया। जबकि टेंशन के लिए तरीका क्या है, हम दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। आप लिखेंगे इसमें एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, ये बात आप यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। देखें आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का तरीका सिंपल है, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट हैंड साइड ऐड कर देनी है। कैसे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m1 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m2 है। ऐड करते वक्त आ जाएगा m1a प्लस m2a, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए आ जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू, अब लेफ्ट तो ऐड हो गई, राइट पे आ जाए। राइट हैंड साइड ये क्या है, m1g माइनस टी, ये लिख दें m1g और माइनस टी, और प्लस इसकी राइट हैंड साइड क्या है, टी, ये इसमें लिख दें, यहाँ पर टी आ गया। अब आप देखेंगे कैंसिलेशन, क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, यस आपको नज़र आ रहा है कि टी यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल होते हैं उसके बाद फाइनली आपके पास आप देखें क्या बचता है, यहाँ पर इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है। ए को आप ले लें कॉमन, ये आ गया ए कॉमन, यहाँ पर आ गया m1 और यहाँ पर रिमेनिंग है m2, ये आ गया m2, और यहाँ पर आप देखें इस तरफ सिर्फ और सिर्फ m1g आपके पास बचा हुआ है। अब क्या करना है, हमें तो a फाइंड करना है। a क्या है, यहाँ पर ये रहा, इस m1 प्लस m2 को उस तरफ ले जाए, तो आपके पास आ जाएगा a इक्वल्स टू m1g ओवर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये आपके पास आ गया इसका एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। यही है एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ तक आपको मैंने एक्सेलरेशन बताया कैसे फाइंड करते हैं। आपका काम अब ये बनता है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप इसमें टेंशन के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे और फाइनली देखेंगे क्या आता है इसमें कि टेंशन कितनी आती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।